हेलो गाइस, सो फाइनली स्टूडेंट प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ. द गवर्नमेंट बैक डाउन. धर्मेंद्र प्रधान हैज़ रिज़ाइंड एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री दैट आप लोग ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कोई भी गवर्नमेंट कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, दे आर नॉट अबव द पीपल एंड दे कांट कीप इग्नोरिंग पीपल्स डिमांड फॉर लॉन्ग. बट ऑनेस्टली मैं इस प्रोटेस्ट के आउटकम से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज इवन दो एक मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, दूसरे मिनिस्टर उसकी जगह आ गए, बट क्या आपको लगता है इससे हमारे देश की करप्ट एजुकेशन व्यवस्था सुधर जाएगी? अब भले ही ऊपर ऊपर से ऐसा लग रहा हो जैसे गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की सारी डिमांड मान ली, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को बदल दिया, उन्होंने पेपर लीक करने वालों पर सज़ा का प्रावधान बढ़ा दिया, उन्होंने स्पेशल कोर्ट और कमेटी बिठाने की बात की है जो पूरे देश के पेपर लीक को मॉनिटर एंड मैनेज करेंगे. बट आई पर्सनली फील इस कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को आउटस्मार्ट कर दिया, बिकॉज उन्होंने उस एक ही स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व किया जिस पॉइंट के अराउंड पूरा प्रोटेस्ट रिवॉल्व हो रहा था, एंड दैट वाज पेपर लीक. और ये सब करने की वजह से अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में है वो सारे साइडलाइन रह गए, जिस पे ना तो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने कभी बात की और ना गवर्नमेंट ने उस पर बात करना, उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी समझा. और मैं इसी एक पॉइंट से डिसअपॉइंटेड हूँ कि जहाँ स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल करवा सकते थे, उसको जड़ से इम्प्रूव किया जा सकता था, वहाँ उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करना ज़रूरी समझा, एंड दैट वाज पेपर लीक. किसी ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि इंडिया के सारे MP, MLAs एंड मिनिस्टर्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अब्रॉड क्यों भेजते हैं? वो इंडिया का खुद का एजुकेशन सिस्टम क्यों ठीक करने की कोशिश नहीं करते? किसी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि इंडिया में सिर्फ पिछले 12 साल में 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए गए? किसी ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि इंडिया में हमें लाखों रुपए प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में फ़ीस के तौर पे क्यों देना पड़ता है, जबकि बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में एजुकेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट एंड इज़ जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड हमारे देश में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं, ऊपर से आप देखेंगे तो किसी NGO या वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से बने होते हैं, बट आप इंटरनल इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ दोज NGOs एंड वेलफेयर ट्रस्ट आर एक्चुअली ओन्ड बाय सम और द अदर MPs और MLAs. और ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं है, ये सभी पार्टीज़ के MPs एंड MLAs रहते हैं, उनके खुद के ऐसे NGO एंड वेलफेयर ट्रस्ट हैं जो प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस चला रहे हैं. अब अगर वो वेलफेयर ट्रस्ट है तो वो लाखों रुपए फीस क्यों ले रहे हैं? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो प्रोटेस्ट में उठाना बहुत ज़रूरी था वो था डिक्लाइनिंग एजुकेशन बजट ऑफ इंडिया. अगर आप देखेंगे तो इंडिया का एजुकेशन बजट हमारे यूनियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग का सिर्फ 2.5% है और हमारे ओवरऑल GDP का अराउंड मैक्स टू मैक्स 4%. एंड ये नंबर भी 2020 के बाद लगातार डिक्लाइन होते आया है. एंड इफ़ यू कंपेयर दिस नंबर टू कंट्रीज़ लाइक चाइना, जापान, US और यूरोप, ये नंबर बहुत ही कम है. एंड यूनाइटेड नेशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये नंबर मिनिमम 6% होना चाहिए. एंड इवन द वॉर टॉर्न कंट्रीज़ जहाँ पे लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं लाइक इज़राइल, रशिया, यूक्रेन, उनका भी एजुकेशन बजट इंडिया के एजुकेशन बजट परसेंटेज से हाइयर है. बट एनीवेज इस प्रोटेस्ट ने लोगों को एक होप दे दी है कि बाकी सारे मुद्दे भी फ्यूचर में एड्रेस किए जा सकते हैं. एंड ऑल थैंक्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, द CJP एज वेल एज मिस्टर सोनम वांगचुक सर. एंड इफ़ you like this video, do give it a thumbs up and subscribe for future updates. We'll meet again in another video with a new topic. Thank you all.